जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? जी, आपकी रिवीजन आज यूनिट नंबर 3 गोल्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मैं गोल्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में से क्वेश्चन करने वाली हूँ आप लोगों से। आप आई होप कि आप लोग पढ़ के आए हो। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस में गोल्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कॉपी जी। आप लोगों से मेरा पहला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस क्या है। यूनिट नंबर 3 जो आप लोगों ने मुझे खुद बना के दिया। ठीक है जी। सना, शमसा, मरियम, रोनिका, सिर्फ 3-4 स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है। जी, मुझे इसका आंसर बताएं जो मैंने क्वेश्चन किया। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? आर यू लिसन मी? जी बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन किया उसका आंसर चाहिए मुझे। जी बेटा, मेरा आपसे क्वेश्चन है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। जो आप लोगों ने मुझे बना के दिया हुआ है एक प्लानर, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपकी रिवीजन करानी है। उसमें यूनिट नंबर 3 फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग, गोल्स ऑफ नर्सिंग। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। जी, इसका मुझे आंसर चाहिए।
जी, nursing process provide their basic of the critical thinking of person. जी बेटा, जब मैंने आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग पढ़ाया था तो इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ाया था। थोड़ी सी नर्सिंग प्रोसेस जो है, नर्सिंग प्रोसेस इसकी हिस्ट्री थी, वो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। आप लोगों ने बुक पढ़ी नहीं होगी, आप लोगों ने मेरे नोट्स पढ़े ही नहीं होंगे। जी, जी, innovation planning and organizing nursing care plan in very exclusive primary programs. जी, आंसर देख लें आप इसमें से। अब मुझे बताएं कि ये चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी ना, आप लोग अच्छे से पढ़ के नहीं आए। ये गोल्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस की हिस्ट्री है, ठीक है। अब मेरी तरफ से इसको कॉपी करो, ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है और सारे में इसके आंसर आप लोगों को दे रही हूँ। और ये कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा आंसर मेरा इसी क्वेश्चन की हिस्ट्री जो है वो नेक्स्ट मैंने बताई है, ठीक है, कि नर्सिंग प्रोसेस जो है वो क्या था। स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? The nursing process uses clinical judgment to strike a balance of epistemology, ठीक है, between the personal interpretation and research evidence in which critical thinking, ठीक है। यस मैम, खुशनूद शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
जी, इसके जो नंबर वाइज मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। नंबरिंग इसकी मैं दे के आप लोगों को बता रही हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। जी, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मेरा पहला क्वेश्चन था आप लोगों से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, गोल्स ऑफ नर्सिंग में, ठीक है, गोल्स ऑफ नर्सिंग। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम प्लानर नंबर 3 में गोल्स ऑफ नर्सिंग, ठीक है। गोल्स ऑफ नर्सिंग का जो पहला क्वेश्चन है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग प्रोसेस था, जो आप में से मुझे किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया, और उसका पूरा आंसर बेटा मैंने आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके। स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? आगे चलूं, दूसरा क्वेश्चन करूं आप लोगों से? ये मैंने आप लोगों को नोट्स भी दिए हुए हैं, प्लस मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है स्लाइड्स पे, और ये आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है। इट्स ओके। जी बेटा, मैं आप लोगों के साथ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्लियर कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है। जी मैंने आप लोगों को माफ नहीं करना, मैंने रिपीट करना, ये सारा कुछ मैंने दोबारा आप लोगों से रिव्यू करवाना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है मैस्लो हायरार्कीज ऑफ नीड। जी बच्चों, मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स मैंने आप लोगों से पूछा क्वेश्चन। जी, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हो सकती हैं? खुशनूर, फिजियोलॉजिकल नीड्स मुझे कंप्लीट चाहिए कि फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या होता है। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स?
जी, मैंने आप लोगों को फिजियोलॉजिकल नीड्स बताया, फूड, वाटर, एलिमिनेशन पढ़ाया नहीं था? फिजियोलॉजिकल need is the food, water, rest and elimination. The need for sex is unnecessary for individual survival, but it is necessary for the survival of mankind. अगर आप लोगों ने पढ़ा होता तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता। स्टूडेंट्स, आपको शर्म आनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल नीड्स आप अकेला लिखोगे तो मैं क्या आपको कोई नंबर दे देगा? रोनिका, यस रोनिका, आपने क्वेश्चन तो सही लिखा, लेकिन इसमें मेरी आप कम से कम स्लाइड पढ़ लेती, बुक पढ़ लेती, तो आपको पता चल जाता कि फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है। फिजियोलॉजिकल नीड्स इज द नीड फॉर ऑक्सीजन, फूड, वाटर, रेस्ट, इलिमिनेशन, ठीक है, जिसमें इंसान फिजिकली जिंदा रह सके। जी, नेक्स्ट नीड फिजियोलॉजिकल नीड्स के अलावा क्या है? जी, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड में फिजियोलॉजिकल नीड के अलावा और कोई नीड नहीं है। यस, सना का आंसर बिल्कुल ठीक है। सना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये जो है फूड, वाटर, रेस्ट, इलिमिनेशन, ये सारी फिजियोलॉजिकल। अदीना और सना ने इसका आंसर ठीक दिया। वो भी मेरे डांटने की वजह से आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिजियोलॉजिकल नीड के अलावा नेक्स्ट नीड कौन सी है? आप लोगों को तो विद इन सेकेंड इसका आंसर देना चाहिए था। जी, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, सिर्फ एक नीड पे आप फंसे हुए हो कि फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड का भी नीड्स का भी आंसर मैंने ही आपको दिया, तो अदर नीड्स जो है वो मुझे फौरन जो है आंसर दो उसका। जी, सेफ्टी नीड्स, नीड्स फॉर द शेल्टर एंड फ्रीडम फ्रॉम ह्यूमन। अब समझ आई आप लोगों को क्वेश्चन की। यू ऑल कैन डू इट, बट आप मेहनत नहीं करना चाह रहे। जी, खुशनूर, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, फैमिली हेल्थ, रीजन, ठीक है। जी बेटा, आपने एक एक नीड को जो है ना वो लिख के उसको डिस्कस करना होता है, ठीक है। जैसे जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स में हिरार्की एक बना हुआ है, उस हिरार्की में जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और एक एक नीड की हेडिंग दे के आप लोगों ने या एरो दे के उसके आगे वो नीड्स जो है वो डिफाइन या डिस्क्राइब करनी होती हैं, फिर आपको मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज आपको कोई ये सिर्फ नेम्स लिखने से कोई भी मार्क्स नहीं देगा। अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन का। मेरे दो क्वेश्चन हुए, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 की मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। हाँ जी,
जी, मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों ने, ठीक है, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, कुछ मैंने बता दिया, कुछ आप लोगों ने, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कोई आंसर नहीं बताऊंगी, आप लोगों ने पढ़ के आना होगा। जी, नर्सिंग प्रोसेस एज अ प्रोफेशन क्या है? ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 का बेसिस ऑफ नर्सिस, ठीक है, जो आपका कंटेंट है वो बेसिस ऑफ नर्सिस है, उसके अंदर मैंने उठाया ये कंटेंट जो है, सब हेडिंग जिसको कह लें, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन क्या हो सकती है। जी, जी बेटा, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन मैंने आप लोगों को इसके नोट्स दिए हुए हैं, और मैंने नर्सिंग एज अ प्रोफेशन फोकस ऑन केयर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल लेवल ऑफ हेल्थ। जी शमसा, मुझे आप लोगों पे अफसोस हो रहा, आप लोग मेरे साथ डिस्कस करते ही नहीं हो। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन क्या हो सकती हैं? जी, अब इसका नर्सिंग एज अ प्रोफेशन को क्या कर सकती हैं? एज अ प्रोफेशन मैंने आंसर सेंड कर दिया आप लोगों को, ठीक है। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, ये जो आप मुझे रिस्टोर हेल्थ उसमें ये जो है फंक्शन ऑफ नर्स है, ठीक है। एज अ प्रोफेशन वो क्या कर सकती है? एक्सटेंडेड एजुकेशन and theoretical body of knowledge, provide a specific services, autonomy in decision making and practice and code of nursing। ये अलहदा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। इसको मैंने नंबरिंग देना मैं भूल गई हूँ, मैंने ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया उठा के, ठीक है। लेकिन ये है एक्सटेंडेड एजुकेशन कि नर्सिंग प्रोफेशन में उन्होंने क्या करना है, अपनी एजुकेशन को एक्सटेंड करना, ठीक है। अब एजुकेशन को एक्सटेंड कैसे करना, आगे आपने जो है बीएससी नर्सिंग के बाद एमएस नर्सिंग करना है, आगे जो है अपना फर्दर स्पेशलाइजेशन करनी है, या अगर आप क्लिनिकल एरिया में या थ्योरी में कहीं भी काम कर रहे हैं तो अपनी एजुकेशन को एक्सटेंड करने के लिए अपने वर्कशॉप्स अटेंड करनी है, अपने मीटिंग्स अटेंड करनी है, अपने जो है नर्सिंग जो है नॉवेल्स वो पढ़ने, ठीक है, और दूसरों के साथ डिस्कशन करना, नर्सिंग बुक्स पढ़नी, अपनी एजुकेशन को एक्सटेंड करने के लिए एज अ प्रोफेशन। फिर थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज आपके पास होना चाहिए, प्रोवाइड अ स्पेसिफिक सर्विसेज, स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करना। स्पेसिफिक सर्विसेज क्या है? जो आपने जो है नर्सिंग केयर प्लान बना के तो स्पेसिफिक जो है अकॉर्डिंग टू देयर नीड जो है वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी। ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग, नर्सिस जो है एक ऑटोनॉमी प्रोफेशन है, ठीक है, और ये ऑटोनॉमी ही अपने डिसीजन करती है, इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो वार्ड के अकॉर्डिंगली, कॉलेज के अकॉर्डिंगली या अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली, इट इज़ द ऑटोनॉमी प्रोफेशन, और ये ऑटोनॉमी ही अपने डिसीजन लेती हैं, ठीक है। एंड प्रैक्टिस कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स आपको पढ़ाया हुआ है, वो ज़िंदगी में कभी आपने नहीं भूलना, उसके अकॉर्डिंगली उस आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होती है। और प्रिंसिपल्स कोड ऑफ एथिक मैंने बताया, उनको आपने मद्देनजर रखना, कोड्स क्या है, एथिक्स क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। मेरा जो आप लोगों से क्वेश्चन है, इस वक्त मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग कर रही हूँ यूनिट नंबर 3, गोल्स ऑफ नर्सिंग, ठीक है। गोल्स ऑफ नर्सिंग, गोल्स ऑफ नर्सिंग के कंटेंट्स ही मैं आपसे पूछ रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछ रही, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। जी
जी, जी। अगला क्वेश्चन मेरा स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल परफॉर्मेंस क्या होंगे? स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल परफॉर्मेंस क्या होंगे? जी, अगर आप लोगों ने गोल्स ऑफ नर्सिंग पढ़ा होता, अगर आप लोगों ने यूनिट नंबर 3 पढ़ा होता, तो श्योरली मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों को इसका पता होता। ये आप लोगों को जो क्वेश्चन आना होता है वो इस तरह से आता है, जो आपके कंटेंट्स है वो ये आपके नर्सिंग करिकुलम के कंटेंट्स के अंदर से है, ठीक है। जी, इसका क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया। जी, आप लोगों के पास बेटा जी गुड, ठीक है निम्रा, आपका क्वेश्चन ठीक है। मुझे सच बताओ कि ये आपने कहाँ से लिया? अभी मेरे नोट्स खोले हैं आपने? जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन हेल्थ केयर, ठीक है। करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज क्या है? जी, मैंने टाइप भी कर दिया। जी निम्रा, अगर मेरे नोट्स से नहीं लिया तो आपने कहाँ से लिया ये? ठीक है, इसको मैच कर ले मेरे नोट्स के मुताबिक, ये मैच हो रहा आपके साथ काफ़ी सारा। अच्छा है, आप लोग मेरे नोट्स के साथ साथ एक दफ़ा बुक भी खोल लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत पनिश करूँगी, मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं करूँगी आप लोगों ने अगर पढ़ के नहीं आना। अगर मुझे ही सारे आंसर आप लोगों को दोबारा बताने हैं तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा, फिर रिवीजन का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी, मेरा क्वेश्चन आपसे, करंट ट्रेंड एंड इश्यूज इन हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, मुझे इसका आंसर दें।
मैंने सीआर को बोला था नोट्स के लिए। मेरी बात सुनो, सीआर आप लोगों का पर्सनल सर्वेंट है कि वो आप लोगों को नोट्स लेके दे? मैंने ये सारे नोट्स आप लोगों को जब जब पढ़ाए थे साथ ही आप लोगों को दिए हुए हैं। मैं फौरन स्लाइड शेयर कर देती हूँ। मेरी कोई भी ऐसी स्लाइड्स नहीं है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की होंगी। ठीक है, आप लोग खुद अपनी स्लाइड जो मैंने सेंड की हुई है देखो। जब भी आप लोगों से किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ लो तो सीआर से कहा था नोट्स लेके दे, जीआर से कहा था नोट्स लेके दे। बुक्स आपके पास किस पर्स की दुआ है? बुक्स क्यों रखी हुई हैं अगर आपको नोट्स ही मिल रहे हैं तो? कभी ऐसे हुआ कि मैडम रुबीना ने पढ़ाया हो और उसके नोट्स शेयर ना किए हों आपके साथ? बॉदर ही नहीं करते हो साल के बाद दोबारा नोट्स, महीने के बाद दोबारा नोट्स आप लोगों को? अब मेरे जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था उसका आंसर भी देख लें। एक भी आंसर नहीं आ रहा आप लोगों को। मैंने कंप्लेन कर देनी मैडम के पास आज। जो नर्सिंग प्रोफेशन में जो है ट्रेंड एंड इश्यूज आते हैं, वो ट्रेंड्स एंड इश्यूज मैंने आप लोगों को आंसर में लिख दिए हैं। ठीक है, देख लें कि ट्रेंड्स एंड इश्यूज अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा है। ये जो है ये पूरा मैंने एक सेंटेंस नहीं है, ये अलग अलग वर्ड है। ठीक है, नर्सिंग शॉर्टेज हो सकती है, ट्रेंड एंड इश्यूज नर्सिंग के। ठीक है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन हो सकती है, पेशेंट को सेटिस्फाइड करना नर्स का काम होता है, ये ट्रेंड और इश्यूज में आता है। मैनेज केयर, ठीक है, और ट्रांस कल्चरल नर्सिंग नेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। पेशेंट सेफ्टी गोल मैंने आपको 10 दफ़ा पढ़ाया। पेशेंट सेफ्टी गोल की जो है वर्कशॉप भी हुई जो आप लोगों ने अटेंडेंट की। अगर नहीं हुई तो आप लोग पेशेंट सेफ्टी गोल अपनी स्लाइड से निकालो। आपको पेशेंट की ट्रेंड एंड इश्यूज में ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि पेशेंट सेफ्टी गोल्स क्या होते हैं। ठीक है, पेशेंट सेफ्टी गोल्स आपको आने चाहिए। शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग जो है ये ट्रेंड और इश्यूज है पाकिस्तान में, और जो है पेशेंट को सेटिस्फेक्शन करना जो है एक इशू है पाकिस्तान के अंदर में। ट्रांस कल्चरल जो है नर्सिंग नेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, ये पाकिस्तान के अंदर एक इशू है, ट्रेंड है। सेफ फिर पेशेंट सेफ्टी इनिशिएटिव। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जिसको मैंने बेशुमार दफ़ा आपको बताया कि जब हम पेशेंट को नर्सिंग केयर देते हैं तो उसमें एविडेंस बेस्ड केयर होती है। ठीक है, अगर एविडेंस बेस्ड केयर नहीं है तो वो इश्यूज तो बनेंगे कि इसने ये केयर क्यों दी है। वो उसमें नर्सिंग प्रैक्टिस में एक तो नर्सिंग केयर प्लान बना के एविडेंस देना होता है जो आप लोगों ने हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन करना होती है। दूसरा रिसर्च बेस्ड, अगर कोई रिसर्च की है तो उसको साथ में। तीसरा, अगर आप लोगों ने नर्सिंग के रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ी है तो उसका एविडेंस साथ देना होता। ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन एज, जेनेटिक्स और ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ, एजिंग पॉपुलेशन, लीगल एंड एथिकल इश्यूज। लीगल एंड एथिकल इश्यूज तो हमेशा चलते ही आ रहे हैं। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग फैसिलिटी, एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग नर्स स्कूल और इनरोलमेंट, एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब निम्रा आप कहाँ से, जब मैं एक आंसर सेंड कर देती हूँ तो वो मुझे नहीं पता कि आप उसको, मेरा ख्याल है कि गूगल से सर्च करते हो और मुझे पेस्ट कर देते हो एज इट इज़। ठीक है, वो मेरे आंसर के साथ मैच करता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका आंसर ठीक है निम्रा, आपका आंसर ठीक है। एक दफ़ा मेरे आंसर के साथ मैच कर लेना। सॉरी। जी, 20 मिनट हो गए। मैं अब आप लोगों की अटेंडेंस लेने लगी हूँ। आप लोग जो है अटेंडेंस के लिए जो है आ जाओ, इसके बाद दूसरा लेक्चर हमारा स्टार्ट हो जाएगा।
जी बेटा, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस ले ली है, तो आप ब्रेक कर लें क्योंकि 2 लेक्चर मेरे कंटिन्यूसली आपके साथ हैं, ठीक है? आप 9:30 हो गए हैं, 10:30 तक मेरा। ओए कौन है? सारा कुछ हिला दिया आपने।
कल करना ये मेरी डिवाइसेस सारी लगी हुई सारा सिस्टम मिल जाएगा मैं लेक्चर ले रही हूँ ठीक है ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है
जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टाइम हो गया 45 मिनट का, मैंने कहा था 45 मिनट हो गया, लेक्चर स्टार्ट हो गया। जी, लुबैना के अलावा कोई भी प्रेजेंट नहीं है और ना ही किसी को पता है कि मैंने स्लाइड शेयर कर दी है। जी बच्चों, मेरा लेक्चर स्टार्ट हो गया है और लुबैना बतूल के अलावा कोई भी नहीं है। लुबैना, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, पेशेंट सेफ्टी गोल, ठीक है। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, जॉइंट कमीशन पेशेंट सेफ्टी गोल। जी शमसा जावेद, मेहरबानी है आप लोगों की, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर गए हो। निब्रा, आपकी भी बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कर दिया है, जॉइंट कमीशन नेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, और मैंने स्लाइड शेयर कर दी है आप लोगों के साथ, वो भी पढ़ लो, ठीक है। सारे यूनिट की स्लाइड शेयर मैंने अगेन कर दी है, लेकिन ये मैं जब आपको पढ़ाया था तब भी मैंने ये स्लाइड शेयर की थी आप लोगों के साथ, ठीक है जी। मुझे इसका आंसर चाहिए, जॉइंट कमीशन नेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। पेशेंट सेफ्टी गोल्स जो है वो हर जगह पे, अगर आप अब्रॉड भी जाते हो तो सबसे पहले आप लोगों से यही क्वेश्चन किया जाता है कि पेशेंट सेफ्टी गोल क्या है, ठीक है। मुझे इसका आंसर चाहिए।
जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि प्रोफेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने लैपटॉप पे ले लैपटॉप पर सिस्टम
जी बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो गया है, प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? जी जी ठीक है, इट्स ओके। माय लास्ट क्वेश्चन इज, जी मेरा लास्ट पहला और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से। जी, ये नर्सिंग एसोसिएशंस जितनी भी है सबका आंसर ठीक है, क्योंकि आप लोगों को स्लाइड्स मिल गई हैं और मैं फिर भी खुश हूँ कि आप लोगों को इस रिवीजन तो हो गई है। लेकिन मेरा जो पहला क्वेश्चन था सबसे पहले मैंने किया, वही मैं लास्ट पे, मेरा एंड वाला क्वेश्चन वही है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। इसका आंसर दे दें, ये लास्ट वन है। जी बेटा, मेरा वही क्वेश्चन आपसे, मैं आप लोगों को जो स्लाइड सेंड की है उसके अंदर इसका आंसर है, वर्ड की फाइल में। ठीक है, ये आंसर मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, ये मैंने कॉपी पेस्ट भी किया था, आप लोगों को टाइप करके भी सेंड किया। जी जो आप लोगों की को वर्ड्स की फाइल मैंने सेंड की है ना, वर्ड्स की फाइल है आपके नोट्स में, उसको एक दफ़ा देख लेना। ठीक है, उसमें हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग नर्सिंग प्रोसेस लिखा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग नहीं पूछा मैंने आपसे, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग प्रोसेस पूछा हुआ है। ये दो चीज़ें आपने मिक्स नहीं करनी। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग चेंज है एंड हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग प्रोसेस चेंज है। ठीक है, हाँ, ये अदीना का आंसर अब ठीक आया। अदीना ठीक कौन सी है? मैंने बताया कि जो मैंने आपको नोट सेंड किए, जो वर्ड की फाइल है उसके अंदर है। ठीक है, ओके। आपने जब ये क्वेश्चन कोई पूछे या अगर पेपर में आ जाए तो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग प्रोसेस को मिक्सअप नहीं करना।
जी, ज़्यादा नहीं सकती है।